हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी सुबह का हो रहा है 5:30 बजे का टाइम। तो मैं सुबह सुबह आ गई हूँ बाहर। तो मैं ना ब्रश कर रही थी। मैंने सोचा चलो ठीक है कि बाहर ही ना ठंडी हवा में ही ब्रश कर लेते हैं। अंदर तो बिल्कुल करने की इच्छा ही नहीं होती क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना। मतलब सुबह देख लो, शाम को देख लो आप, ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह सुबह की टाइम पे ना अंदर अच्छी सी ठंडक हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ बाहर निकलो तो ही जाके थोड़ी ठंडक मिलती है। और अभी है ना, मतलब 1-2 दिन से तो क्या, मतलब आज तो है ना सुबह से इतनी तेज़ हवा थी ना, मतलब अभी है ना रात को भी काफ़ी तेज़ थी और अभी तक भी बिल्कुल कम नहीं हुई। अभी तक भी काफ़ी हवा है। तो बालकनी में इतनी ज़्यादा धूल हो रही थी। तो मैं ना ब्रश लेके मैं बाहर आ गई थी। अंदर किचन में ना दूध वगैरह मैं रख के आ गई थी और कियान के पापा क्यू को उठा रहे थे और मैंने बोला कि चलो ठीक है, जहाँ तक मैं बालकनी है तो बालकनी वॉश कर देती हूँ क्योंकि क्यू है ना, तो क्यू अभी उठते ही वो क्या ना बालकनी में ही आएगा और यहीं पर बैठेगा हवा में। तो उससे पहले मुझे क्या ना बालकनी वॉश करनी पड़ती है क्यू उठने से पहले, ताकि थोड़ी बहुत देर कियान हम लोग थोड़ी देर आराम से बालकनी में बैठ जाए। थोड़ी देर ठंडी हवा जो मतलब सुबह सुबह की हवा होती है ना, उसकी तो ना बात अलग होती है। मतलब ना थोड़ी सी ना ताजगी सी आ जाती है बाहर बैठने से। तो बस अभी मैं ना बालकनी में रेलिंग वगैरह भी सब साफ़ ही किए क्योंकि धूल इतनी हो जाती है ना कि रेलिंग वगैरह सब अच्छे से रोज़ाना ही साफ़ करनी पड़ती है। तो चलो मैंने ना पूरी बालकनी में पानी डाल के और बस वाइपर घुमा दिया है और बाद में एक कपड़ा घुमा दूंगी मैं। और क्यू था तो क्यू उठ ही गया था, तो बस वो वहीं बैठ के वो खड़ा होकर इंतज़ार कर रहा था कि मम्मा बालकनी कब ड्राई होगी, कब मैं बाहर आऊँगा। तो वो बालकनी थोड़ी बहुत गीली थी ना, तो इस वजह से वो अंदर ही खड़ा हुआ था, बाहर नहीं आ रहा था। तो मैंने थोड़ी बालकनी को ना सूखे कपड़े से थोड़ा पोंछ दिया था, तो वो ना ड्राई हो गई थी अच्छे से। फिर क्यू के बाहर में ना बिछोना वगैरह थोड़ा सा बिछा के और उसके दूध वगैरह ये सब चीज़ें कोन वगैरह रख के मैं आ गई थी अंदर। बस वो आराम से बैठेगा और उसके कोन वगैरह लेगा। और अभी मैंने सोचा था कि चलो ठीक है, मैं भी इनके साथ थोड़ी बहुत देर बैठूंगी। पर है ना अभी गर्मी इतनी है ना, तो मैंने सोचा कि अभी बैठना नहीं है। अगर इनके साथ बैठ जाएंगे तो आधा घंटा है ना ऐसे ही निकल जाएगा। उसमें तो जो मतलब हमारा काम है ना झाड़ू वाड़ू निकालने का, तो वो काम हो जाएगा मेरा। और जब धूप आ जाएगी ना तो उसके बाद में ना झाड़ू निकालने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है ना। तो मेरा वही था कि मतलब जितना सा टाइम मिले ना तो उस टाइम में काम करके फ्री हो तो ज़्यादा अच्छा है। मेरे को होता है कि मतलब सुबह ना 9 बजे तक सारा काम करके फ्री हो जाओ, ताकि धूप आए ना उससे पहले जो सुबह सुबह का जो हल्की फुल्की ठंडक होती है ना, उसमें जो काम होता है ना तो वो तो हो ही जाता है। और आज तो है ना मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब सुबह थी तब भी इतनी ज़्यादा तेज़ गर्मी थी ना। तो मतलब नॉर्मल है कि जब हम डस्टिंग वगैरह करते हैं, झाड़ू निकालते हैं, तो उस टाइम पे तो खैर हमें फ़ैन ऑफ करना ही पड़ता है। तो आज मैंने ना कपड़े से डस्टिंग वगैरह बिल्कुल नहीं किया। मतलब नॉर्मल बाहर जो हॉल है तो उसकी थोड़ी बहुत डस्टिंग की है, बाकी की मैंने गीले कपड़े से ही डस्टिंग की है क्योंकि फ़ैन बंद करने की बिल्कुल इच्छा ही नहीं हो रही थी। और अभी है ना जो डस्टिंग करते हैं ना सूखे वाले कपड़े से, तो उसकी डस्टिंग से तो डस्टिंग कुछ दिखती नहीं है क्योंकि हल्की फुल्की है ना सूखे कपड़े वाली डस्टिंग रह ही जाती है। तो जो गीले कपड़े से अब इस टाइम पे डस्टिंग करते हैं ना तो वो ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि पूरी धूल वगैरह सब अच्छे से निकल जाती है उससे। तो अभी मैंने ना बिस्तर वगैरह सारे ही सही कर देते, उस वाले रूम के भी और इस वाले रूम के भी। तो पहले तो उस वाले रूम की टेंशन नहीं थी क्योंकि वहाँ पे मैंने गद्दा वगैरह कुछ नहीं डाल रखा था। पर अभी जो सोफ़ा है तो मैंने बाहर रख लिया, तो उसमें बेड डाल दिया। तो फिर अब रोजाना उसका भी है कि उसका भी बिस्तर सही वही करना है। तो पहले पूरा रूम खाली था, तो उस वाले रूम में मेरे को कोई टेंशन नहीं होती थी, बस झाड़ू निकाल के फटाफट से पोछा लगा दो। तो उसमें जाता भी कोई नहीं था। अभी तो बच्चे वगैरह भी कोई नहीं खेलते करते, अभी भी कोई नहीं जाता। पर फिर भी होता है ना कि बेड वगैरह बिछा होता है तो उसको रोजाना सही करने का होता है। तो बस अभी मेरा दोनों रूम वगैरह का झाड़ू निकल गया था और फिर अब मैं आई हूँ हॉल में। तो यहाँ की थोड़ी बहुत डस्टिंग है जो सूखे कपड़े से ही करनी थी मुझे, जैसे कि चटाई वगैरह है तो इसे भी रोजाना अच्छे से क्लीन करना होता है, जैसे इसे बैठना करना होता है। इसे तो थोड़ी बहुत ऐसे ना गंदी हो ही जाती है, तो इसको रोजाना अच्छे से कपड़े से साफ कर देती हूँ ना, तो ये ना बिल्कुल गंदी वगैरह कुछ नहीं रहती करती। इसे बैठना करना होता है जो। तो सोफ़े वगैरह है तो इनको भी हल्के से थोड़ा ना इनको फटकार दूँगी ताकि इनकी हल्की फुल्की धूल है ना तो वो निकल जाएगी। और बाकी की डस्टिंग वगैरह रहेगी तो मैं जब पोछा लगाऊंगी तो उससे पहले ही मैं कर दूंगी गीले कपड़े से। तो झाड़ू निकालते ना तो उस टाइम पर तो ना फ़ैन बंद करना ही पड़ता है और उसी टाइम पे है ना मतलब झाड़ू निकालने में जान निकल जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा बुरी वाली हालत ख़राब हो जाती है। और आज तो मेरा ये था कि जितनी जल्दी हो सकूँ ना उतनी जल्दी फ्री हो जाऊँ, तो जल्दी जल्दी काम पे लगी हुई थी। तो लास्ट में जाके तो मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। मतलब होता है ना कि मतलब जीव सा घबराने लग जाता है अभी गर्मियों के टाइम पे काम करते हैं जो।
और फिर ना झाड़ू पोछा काफ़ी सारा हो जाता है मेरा। ऐसा नहीं है कि मतलब छोटा सा फ्लैट हो तो फटाफट से उसमें झाड़ू पोछा कर लो। काफ़ी बड़ा है तो टाइम भी काफ़ी लग जाता है चीज़ों को साफ़ करना, डस्टिंग वगैरह, झाड़ू निकालना, पोछा लगाना। तो मतलब ऐसे चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गई है पहले की अपेक्षा। अब मतलब पोछा ऐसा नहीं है कि बैठ के लगाना है या फिर मतलब हाथों से लगाना है, या फिर जो मतलब झाड़ू का तो है इसे कि झाड़ू तो निकालना ही है और मैं बैठ के ही लगा रही हूँ, क्योंकि खड़े होकर झाड़ू निकाल देना तो मेरे को ऐसा लगता है कि उसमें ना धूल वगैरह थोड़ी बहुत रही जाती है। और अभी धूल रखना मतलब पैरों में थोड़ी सी भी धूल चिपकती है ना तो वो इतनी गंदी लगती है ना, मेरे को बहुत बुरा लगता है। अगर मेरी थोड़ी बहुत धूल चिपकती है ना पैरों में तो मैं क्या करती हूँ, मैं फटाफट से कपड़ा भिगो के लाती हूँ दिन में भी और फटाफट से पोछा घुमा देती हूँ, क्योंकि वो धूल है ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और फिर पैरों में चिपकेगी तो बिस्तर वगैरह में भी जाएगी, तो फिर इस वजह से तो चलो हॉल वगैरह का मेरा सभी जगह का मेरे झाड़ू वगैरह हो गया था, डस्टिंग वगैरह मेरी हो ही गई थी। और अब बारी थी पोछा वगैरह लगाने की, तो पोछा लगा रही हूँ। तो अभी तो मैंने फ़ैन वगैरह ऑन कर ही रखे हैं, पर फिर भी जैसे काम करते ना तो उस टाइम पर है ना गर्मी बहुत ज़्यादा आ जाती है, मतलब तो वो फ़ैन वगैरह भी कुछ भी काम नहीं करते। तो मतलब मैं ऐसे सोच रही थी कि मतलब देख लो, मतलब भगवान ने भी क्या कुदरती वाली चीज़ें बनाई है ना, कि जब अभी गर्मी है तो हम लोग सोचते हैं कि मतलब बारिश हो जाए या फिर थोड़ा ठंडा मौसम हो जाए, हल्की फुल्की ठंडी वगैरह हो जाए। और जब सर्दियाँ होती है तो उसमें हम सोचते हैं कि मतलब थोड़ी सी हमें गर्मी सी मिल जाए, धूप निकल जाए, मतलब तो मतलब अगर ऐसी चीज़ें होती तो मतलब ना ही गर्मी में गर्मी लगती, ना ही सर्दी में इतनी सर्दी लगती। पर ऐसा कुछ नहीं है, जब गर्मी पड़ेगी तो मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी होगी ना कि इंसान ना सहन नहीं कर पाएगा, और सर्दी होती तो इतनी ज़्यादा सर्दी होती है ना कि इंसान उसमें मतलब मान लो इतनी ठिठुर जाता है। मतलब सभी वही होती है, बारिश होती है तो बारिश में भी प्रॉब्लम होती है कि थोड़ी बहुत अभी अभी हम लोग चाहते हैं कि बारिश हो जाए, मतलब ठीक है नॉर्मल बारिश हो जाए। जब बारिश होगी ना तो इतनी बारिश होगी कि हम बारिश से परेशान हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें तो कर कुदरती होती है, इन सब चीज़ों के लिए भी भगवान ने कुछ अच्छा ही सोच रखा हो कि गर्मियाँ होती है तो गर्मियों में ज़्यादा गर्मी भी पड़ना, कुछ चीज़ें होती है जो हमारे अंदर वगैरह होती है, पसीने वगैरह से निकल जाती है, हमारी बीमारियाँ वगैरह भी सारी ख़त्म हो जाती है। तो ये सब चीज़ें अपनी अपनी जगह खैर सही होती है, पर वो हमारी सोच होती है कि इतनी गर्मियाँ क्यों होती है या फिर इतनी सर्दियाँ क्यों होती है या फिर इतनी बारिश क्यों होती है। तो चलो ठीक है, अभी जो मतलब झाड़ू पोछा सारा ही हो गया था, बस लास्ट में इसमें सोफ़े में मेरे को बेडशीट बिछानी होती है, अभी इसका कवर नहीं आया तो इस वजह से बेडशीट बिछाती हूँ। तो बस मैं 5-10 मिनट में आराम से बैठी थी, क्योंकि मुझसे ना बिल्कुल काम नहीं हुआ जा रहा था। मतलब इतनी ज़्यादा मतलब है ना वीकनेस से जैसे आ गई थी, मतलब जीव घबराने लग गया था। और मैंने सारा ही मकान अच्छे से क्लीन कर दिया था और मैं ना 5-10 मिनट आराम से बैठी, 10-15 मिनट बैठी थी शायद आराम से। और फिर उसके बाद में आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि अभी मुझे ना क्योंकि पापा के लिए क्यों को तो ना क्यों पापा छोड़ के आ गए थे, क्योंकि वैन आ गई थी तो क्यों चला गया था स्कूल। तो मेरे को था कि अब क्यों पापा के लिए खाना बनाना है, क्योंकि अब उनका भी जाने का टाइम हो रहा था। तो टाइम मुझे आज बहुत ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि आज मैं बनाऊंगी पनीर की सब्ज़ी। तो ये पनीर है ना, कल मेरे ना दूध फट गया था, जो 1.5 किलो वाला दूध पूरा मंगवाया ना, पता नहीं क्या हुआ, अपने आप ही पूरा दूध है ना फट गया था। फ्रिज वगैरह भी काफ़ी अच्छे से ऑन था, पर अभी गर्मियाँ इतनी है ना कि अभी कुछ नहीं बोल सकते कौन सी चीज़ कब फट जाए। तो बस ये पनीर वगैरह मैंने कल ही बनाया था, और इतने अच्छे से पनीर बना था ना, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल तो खुरद रहा है फिर टूटा फूटा बनाओ। काफ़ी अच्छे से पनीर बन के रेडी हो गया था, काफ़ी गाढ़ा वाला। और अभी आपको मैंने दिखाया था बिल्कुल मिठाई जैसा। तो अभी मैंने ना कढ़ाई में ना ऑयल डाल दिया है, मतलब ऑयल क्या, मैंने घी डाला है। तो घी डाल के और अब जो पनीर है, तो पनीर को मैंने ना अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने इसको फ्राई किया है। और घर का पनीर होता है, हल्के फुल्के जब फ्राई करेंगे तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इसके रवे वगैरह निकलते ही है। जब मोल वाला पनीर होता है तो उसमें बिल्कुल नहीं निकलते, क्योंकि उसमें मिलावट वगैरह होती है। तो मैंने थोड़ा सा इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई किया और मैंने एक प्लेट में इसे निकाल लिया है। और अब मैंने ना थोड़ा सा घी और डाला है, और इसमें डाला है मैंने घी गर्म होने के बाद में थोड़ी सी जो अदरक की कटी हुई वो, और मतलब एक लहसुन छिला था मैंने, तो उसकी लहसुन की कलियाँ डाली है। और साथ में डालेगा प्याज। तो बस प्याज को भी मैंने मोटा मोटा ही कट किया था। तो बस अब इसे भी थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है। और इसके बाद में जाएंगे इसमें काजू। अगर आपको अच्छे लगते हैं पनीर में काजू तो ही डालें, अगर नहीं अच्छे लगते हो तो कोई बात नहीं भी डाल सकते, स्किप कर सकते हैं। और इसके बाद में इनमें जाएगा टमाटर। तो बस टमाटर को भी मैंने इनमें डाल लिया है, और थोड़ी देर इनको ना अच्छे से ढक के पकाया, ज़्यादा देर नहीं पकाना, ऐसा नहीं कि ट्रांसपेरेंट होने देना या फिर कुछ ऐसा। 2 मिनट तक कुछ ऐसे ढक के पकाना है, इसी में थोड़ी थोड़ी चीज़ें पक जाए, क्योंकि हमें मसाला वापस इसकी ग्रेवी बना के वापस से पकाना है। तो सारा मसाला ही मैंने ना प्लेट में निकाल लिया है, बस कूलर के सामने यहाँ पे रख दूँगी ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। नॉर्मल में तो ठंडा होने वाला ही नहीं, क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा गर्म हो रही है वैसे भी। तो बस अब उसी कढ़ाई में मैंने डाल दिया, थोड़ी सी काली हो गई है कढ़ाई पर, खैर कोई बात नहीं, उसी
इसी चीज़ का मसाला जो कढ़ाई में जो मसाले भुने हैं ना, तो उन्हीं चीज़ का स्वाद आता है अच्छे से। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है इसमें, और ऑयल डाल के इसमें चौकोर वाले प्याज और चौकोर वाली जो मिर्च है, तो वो इसमें शिमला मिर्च डालती हूँ। तो मेरे पास शिमला मिर्च नहीं थी, पर मोटी वाली जो नॉर्मल मिर्च होती है ना, तो वो थी, तो बस वो वाली मिर्च डाली है। तो अच्छे से इनको मैंने भून लिया था ऑयल में थोड़ी देर, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट इसको भी नहीं होने देना है, नॉर्मल हमें पकाना है 1-2 मिनट तक। और फिर इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया था। अब जो मसाला था, तो जहाँ तक मेरा जो मैंने ग्रेवी के लिए मसाला तैयार किया था टमाटर वगैरह का, तो वो ठंडा हो गया था। तो बस अब उससे भी है ना ग्राइंडर में डाल के, और इसका है ना मैं पेस्ट बना लूँगी, ताकि सब्जी वब्जी के लिए यूज़ में हो जाए। इसको ठंडा होने के बाद में ही करें, क्योंकि मिक्सी में गरम करेंगे तो मिक्सी भी ख़राब हो सकती है। तो मेरे तो क्या जूसर में ही काम चल जाता है। तो बस कढ़ाई में डाला है मैंने थोड़ा सा वापस ऑयल, और इसमें जो ग्रेवी थी, तो मैंने ग्रेवी इसमें डाल ली है। तो ग्रेवी को हमें 2 मिनट तक कुछ ऐसे भुनना है। उसी के बाद में इसमें जो मसाले हैं ना, तो उसी के बाद में इसमें जो मसाले, तो वो मसाले जाएंगे। तो मैंने आसपास से अच्छे से निकाल के किया है, क्योंकि ग्रेवी धीरे धीरे आसपास चिपकने लग जाती है, तो बिल्कुल कम हो जाती है। और फिर थोड़ी पकाने के बाद में मैंने इसमें डाल दिए सूखे मसाले, जैसे कि धनिया पाउडर, मिर्च और हल्दी। इसके अलावा जो भुना हुआ जीरा है वो, गरम मसाला, तो ये सब चीज़ें इसमें गई है। नमक इसमें बाद में जाएगा। तो बस अच्छे से इनको मिला के, और अब इनको भुनना है अच्छे से, मतलब 4 मिनट तक, कुछ 4-5 मिनट तक ऐसे इसको मसाले को अच्छे से भुनना है, ताकि कच्चापन सबका निकल जाए। और इधर क्योंकि पापा का भी जाने का टाइम हो गया था, क्योंकि पापा रेडी हो गए थे, आज मेरी वजह से थोड़ा लेट हो गए वो। तो बस मैंने क्योंकि पापा के लिए दही बनाई, उन्होंने बोला कि आज मेरे थोड़ा दही बना दो पीने के लिए, तो क्यों बाबा आज दही पी के जाएंगे, तो नॉर्मल जीरे वाला दही उनके लिए बनाया है। और इधर मसाला था, तो मसाला भी भुन चुका था। तो इधर मैंने लास्ट में इसमें डाला 1 चम्मच भर के दही। तो दही मैंने क्या है ना गैस बंद करके डाला था। गैस ऑन करके डालते हैं ना, तो उसमें क्या है ना दही फट भी जाता है, मसाला अच्छे से नहीं भुन पाता। तो फिर मैंने दही डाल के 2-3 मिनट तक वापस अच्छे से मसाले को भुनाए दही के साथ। और फिर इसमें डाला है मैंने पनीर वाला मसाला। और पनीर वाला मसाला डालने के बाद में थोड़ी देर के बाद में ग्रेवी अच्छे से बन के रेडी हो गई थी। और फिर इसमें डाल लूँगी मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी। और इसमें क्या ना गुठलियाँ सी बन जाती, क्योंकि दही होता है। तो धीरे धीरे करके पानी डाल के इसे ना हिलाते जाएंगे ना, तो अच्छे से मसाला ना हो जाएगा। तो बस इसको ना अच्छे से उबाल आने देना है, पूरे पानी को। उबाल आने के बाद में फिर इसमें डालना है पनीर, प्याज, जो हरी मिर्च हमने भुनी थी वो। तो बस अब इनको ना अच्छे से उबालना है, यानी कि जो इनका जो ग्रेवी का टेस्ट है ना, वो पनीर वगैरह के अंदर अच्छे से चला जाए। तो एक साइड पे मैंने ना गैस को, मतलब कढ़ाई वगैरह को एक साइड पे कर दिया। इधर की बाबा के लिए मैं चपाती वगैरह बनाने लग गई हूँ, क्योंकि उनको ना वो ना तैयार होकर रेडी हो गए थे, मतलब रेडी हो गए थे जाने के लिए। तो बोल रहे थे कि जल्दी कर दो। ऐसी चीज़ें बनाते ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है खाना वगैरह बनाने में। तो बस उनके लिए भी मैं फटाफट से जल्दी से खाना बना के रेडी कर दूँगी। बोला था पराठे वगैरह बनाने के लिए, पर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, पनीर के साथ मैं चपाती ही खाऊँगा। तो बस अभी चपाती वगैरह बना के उनके लिए मैं रेडी कर दूँगी। और अभी क्या है ना, मतलब वही होता है कि अगर कुछ बनाना होता है ना, तो मतलब अगर मैं झाड़ू पोछा वगैरह पहले नहीं करती, पहले सब्जी बना के आटा लगा के रेडी कर देती, तो बीच में खैर मैं छोड़ के और मैं इनके लिए चपाती बना के इनका खाना रेडी कर देती। पर मैंने सोचा कि पहले झाड़ू पोछा कर लेते, बाद में फिर धूप होने के बाद में झाड़ू पोछा नहीं होता है। तो इस वजह से ही मैंने बाद में खाना बनाने लगी हूँ, वरना तो इनके मैं पहले ही बना के रेडी कर देती हूँ। और आप लोग बोलते हो कि आप नहा के खाना बनाया करो, तो नहा के खाना हो ही नहीं पाता है ना, झाड़ू पोछा किया वहीं तक टाइम हो गया था, तो फिर इनके लिए खाना बनाना ही पड़ा मेरे को बिना नहाए। और अभी इसमें मैंने लास्ट में डाल ली कसूरी मेथी, जब सब्जी मैंने बंद कर दी थी उसके बाद में, और ताकि कड़वी नहीं हो। और इसमें से ऊपर से गया है इसमें काफ़ी सारा घी। तो बस सब्जी थी वो बन के अच्छे से रेडी हो गई है। तो आज की वीडियो का बस मैं एंड यहीं पर करूँगी। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गई है। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।